वेलकम टू शैज़ी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्लास 12th का जो टॉपिक है, जो कि हमारी एक्सरसाइज है 6.2। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 17। मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 17 और हमें शो करना है कि इंक्रीजिंग ऑन आर, शो दैट इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमें क्या शो करना है? इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। मतलब ठीक है। तो देखो पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि किसी भी नाम से ही पता लग रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि पहले देख लेते हैं कि अगर एफ डैश एक्स किसी इंटरवल पर पॉजिटिव है एट गिवन इंटरवल, तो ठीक है, तो ये मतलब इंक्रीजिंग होगा। और इसी तरह से अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है एट गिवन इंटरवल तो ये डिक्रीजिंग होगा। तो मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर गिवन इंटरवल पर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग और गिवन इंटरवल पर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अच्छा, समटाइम एक ही इंटरवल पर नेगेटिव भी है एज वेल एज पॉजिटिव भी है तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज़ को हमें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक और हर साल अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एफ एक्स, हमें इंटरवल गिवन है कि रियल नंबर है। इंटरवल क्या गिवन है? रियल नंबर। तो इसने बोला कि फंक्शन एफ एक्स जो है डिफरेंट मतलब इंक्रीज करेगा कहाँ पे? रियल नंबर पर। तो ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या करेंगे? एफ डैश एक्स 3, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा और 17 का 0। अब ये आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कोई भी रियल नंबर अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये इस 3 पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि 3 पर तो x है ही नहीं 3 के साथ x नहीं है। तो लिखेंगे क्लियरली f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव एट एनी रियल नंबर, ठीक है ना। So it is strictly increasing. So it is increasing function. So it is increasing at real number. ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि उसने बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x। तो इसको भी इंक्रीजिंग ऑन आर दिखाना। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना ज़रूरी है। तो वो मेरे पास जगह नहीं है अभी इस पेज पे, तो आप लिख लीजिएगा। तो ई रेज टू द पावर 2x का 2, फिर बाय यूजिंग चेन रूल 2 आ जाएगा। तो ये भी अब देखिए ना, इसमें भी यही पूरी लाइन लिख देंगे कि किसी भी रियल नंबर पर ये नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो अगर मान लो हम इसमें 5 डालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 ई रेज टू द पावर 2 इंटू 5 दैट इज 2 ई रेज टू द पावर 10। और अगर हम इसमें -5 डाल देते हैं तो क्या हो जाना है? 2 ई रेज टू द पावर -10। तो ये नेगेटिव थोड़ी हुआ, ये तो अपॉन में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव है एट एनी रियल नंबर पर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या? साइन एक्स, है ना। तो शो दैट, हमें क्या शो करना है? इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2, डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 टू 0, पाई बाय 2 टू पाई, सॉरी, पाई बाय 2 टू पाई, और नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई। ओके, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या जाना है? कॉस एक्स। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 से पाई बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है ऑब्वियसली। तो क्या लिखेंगे? कॉस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, so it is increasing on 0 to pi by 2, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो सेम कॉस एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट इज डिक्रीजिंग ऑन
पाई बाय 2 टू पाई। अब देखो अगर हम 0 से पाई की बात करें तो इसमें तो ये दोनों है ना, नेगेटिव भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है ना, तो इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है ना। cos x is positive as well as negative in 0 to pi, so neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन। तो चलिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, मतलब इनमें हमें इंटरवल गिवन होता था। 90% एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरवल फाइंड आउट करना रहता है, कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हम कैसे हम निकालते हैं इंटरवल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x, और इसका हमें पता लगाना है कहाँ पे इंक्रीज करेगा कहाँ पे डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो हमें करना ही पड़ा रहेगा। तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4x माइनस 3। तो क्या करेंगे, पुटिंग f डैश x इक्वल्स टू 0। तो क्या करने का है, 4x माइनस 3 इक्वल क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/4। तो अगर आप नंबर लाइन देखें तो 3/4 0 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 1 से तो छोटा ही होगा ना, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर -1 -2 और लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी, तो 3/4 यहाँ कहीं होगा। तो नंबर लाइन इज डिवाइडेड बाई इंटू 2 पार्ट्स, ओके। तो पहला जो इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 3/4, और दूसरा जो बनेगा वो 3/4 से इन्फिनिटी। क्लियर है। तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पर तो ये डिक्रीज करेगा, देख लीजिए एक बार डाल के देख लेते हैं। -1 डालेंगे अगर इसमें तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, एट माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब ये इंक्रीजिंग हुआ। एट 3/4 से इन्फिनिटी तक क्या कर लेंगे, एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव आएगा। देख लीजिए अगर आप 1 डालेंगे इसमें तो 4 1 4 -3 यानी कि 1, ठीक है ना, तो यहाँ पर इंक्रीज करेगा। ये शायद मैंने साइन उल्टा बना दिया, नेगेटिव है तो मतलब डिक्रीज करेगा, ओके। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो एक और पार्ट हम लोग ऐसा कर लेते हैं, पहले 5वें का, 6ठे का एक पार्ट कर लेते हैं ताकि हमें और आसानी हो जाए, फिर 5वां में क्वेश्चन कराता हूँ उसके बाद। 5वां बोर्ड में आ चुका है इस तरह से। तो 6ठे में देखो क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, कुछ ऐसा ही है। तो नॉर्मली हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वल्स टू 0 लेंगे तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू -1 आ गई। तो फिर से नंबर लाइन का हेल्प लेंगे, तो 0 ये 1 ये 2 ये -1 ये -2 ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। तो -1 तो यहाँ पर है ना, तो नंबर लाइन जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से इन्फिनिटी। तो एट माइनस इन्फिनिटी से -1 कोई हम -2 डाल के देखते हैं इसमें। तो इसमें अगर हम -2 डालेंगे तो -2 2 -4 और +2 तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव, मतलब यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज। सिमिलरली अगर 1 से इन्फिनिटी -1 से इन्फिनिटी मतलब 0 डाल देते हैं तो 2 × 0 0 +2 बचेगा। तो किसी भी वैल्यू पे, ये हर वैल्यू पे मतलब -1 से बड़ी पे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग। तो क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, इसमें भी हमें पता लगाना है कि कहाँ पर हमें ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और कहाँ पर ये डिक्रीज करेगा। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा इसका, 6x स्क्वायर माइनस 6x और -36। तो क्या करने वाले हैं हम, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6 टेकिंग कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जो आ गया हमारे पास 6, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो इसके x -3 और x + 2। क्लियर है। तो पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमें x की वैल्यू एक 3 मिल जाएगी और एक x की वैल्यू मिल जाएगी -2। तो फिर से हम नंबर लाइन ले लेते हैं।
तो ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, माइनस इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी। तो 3 हमने देखा वो यहाँ पर है और -2 हमने देखा वो यहाँ है। तो नंबर लाइन अब जो है ना 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो हम बारी बारी चेक करेंगे कहाँ पर है। एट माइनस इन्फिनिटी से -2। तो एफ डैश एक्स की बात करें अगर तो देखो हम ना इसमें वैल्यू डालेंगे इसमें, तो ध्यान देंगे ज़रा। तो एफ डैश एक्स 6, तो देखो 6 तो ये तो 6 ही रहेगा, प्लस में रहेगा, मतलब हम -3 डाल रहे हैं। तो इसमें -3 कितना हो जाएगा, -9 यानी -6 यानी कि नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 यानी कि ये भी नेगेटिव आएगा। सबको मल्टीप्लाई करके मुझे मिला पॉजिटिव यानी कि इंक्रीजिंग। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे को एफ एक्स दिया हुआ था, क्या हमें 6 दिया हुआ था, x -3 दिया हुआ था और x -2 दिया हुआ था। हमारे पास इंटरवल था -∞ से -2, तो इसके बीच में -3 आता है, तो मैंने f डैश -3 डाल दिया। तो ये क्या रहेगा 6, -3 हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -3 -1 -1। तो देखो ना प्लस माइनस माइनस, हमें ना वहाँ पे दिखाना नहीं है, बस साइन दिखाना है कि ये आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए इन सबको मल्टीप्लाई करके मुझे पॉजिटिव मिला। तो अब एट -2 से 3, तो एफ डैश एक्स की बात कर लेते हैं। चलिए क्या डालना चाहेंगे आप, -2 से 3 के बीच का, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में। तो हम ना देखो यहाँ पर नेगेटिव भी है, 0 भी है और पॉजिटिव भी है। तो एक बार मैं आपको नेगेटिव डाल के दिखाऊंगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार 0, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पर डालकर देख लेते हैं इस वाले में। तो पहले मैं -2 से 3 के बीच है ना, तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको समझाने के लिए, -2 से 3, चलो मैं -1 डाल रहा हूँ, तो ये तो 6 रहेगा। -1 -3 हो जाएगा -4 और -1 -2 कितना हो जाएगा, -1 और -2, ठीक है। तो हम लोग -1 डाल रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ये तो 6 ये +2 है, सॉरी। तो -1 और +2 जैसे ही डालेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो देखो प्लस माइनस प्लस यही आया ना। तो चलो एक बार 0 डाल के देखें अगर, तो 0 डालेंगे तो ये तो 6 रहेगा, 0 -3 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा। तो अब भी देखो प्लस माइनस प्लस ही आया है। चलो एक बार 2 डाल के देख लेते हैं, तो यहाँ आएगा +2 - 3 = -1 और 2 + 2 = 4। तो फिर से माइनस प्लस माइनस ही आया, मतलब प्लस माइनस प्लस ही आना है, ओके। आप रफ में डाल के देख सकते हैं। तो प्लस माइनस और प्लस, तो फाइनली क्या आया, ये नेगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग। इसी तरह से एट 3 to इन्फिनिटी अगर डाल देते हैं, मतलब मान लो हम इसमें 100 डाल देते हैं, तो 100 डालेंगे तो पहला तो हमारा 6 ही रहेगा। 100 में से 3 गया 97 पॉजिटिव, 100 + 2 102 ये भी पॉजिटिव। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा इंक्रीजिंग। तो मतलब हमने क्या देखा, इंक्रीजिंग एट -∞ से -2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, यूनियन मतलब इन दोनों पर है, और डिक्रीजिंग एट क्या -2 से 3। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो ये 6 का एक सी पार्ट है, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बिल्कुल वही तरीका है, -6x² -18x और -12, ठीक है ना। तो -12, 1 का तो 0 हो गया। अब वही f डैश x -6 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचना है, x² + 3x + 2। तो हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पर 2 और 1 हो जाएगा ना इसका, यानी कि x + 1 और x + 2। तो जब हम f डैश x को 0 लेंगे तो हमें x का वैल्यू एक -1 मिलेगा और एक मिलेगा -2। तो आ जाते हैं अपने नंबर लाइन पे। तो ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1, ये -2 और ये -3, माइनस इन्फिनिटी देन और इधर इन्फिनिटी। तो -2 तो इधर है और -1 इधर। तो हमारे 3 इंटरवल हो गए, -∞ से -2, -2 से -1 और -1 से इन्फिनिटी। तो बारी बारी हम एक पेज चेक करेंगे इस पे। तो क्या लिखेंगे, एट -∞ से -2। तो f डैश x की बात करें तो -6 है, वो तो है ना, ये तो -6 है, तो हम इसको तो माइनस ही लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं -3, तो -3 + 1 = -2 यानी कि नेगेटिव आएगा, -3 + 2 = -1 यानी कि ये भी नेगेटिव आएगा। तो ये हमारा नेगेटिव आया, डिक्रीजिंग। अब एट -2 से -1, चलो 0.5 -1.5 ले लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में तो रियल नंबर तो कोई है नहीं, तो हम इसमें हम रेशनल नंबर ले लेते हैं।
तो -1.5 ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स देखते हैं क्या आने वाला है। तो -6 तो है ही नेगेटिव, तो -1.5 और ये तो ये आएगा माइनस में, और -1.5 प्लस 2 0.5 पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव यानी कि इंक्रीजिंग। अब एट -1 से इन्फिनिटी तक, तो अब देखते हैं क्या आता है। चलो 0 डाल देते हैं, तो ये तो माइनस में ही रहेगा। 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2 पॉजिटिव, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करके मुझे मिला नेगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग एट -इन्फिनिटी से -2 यूनियन एंड -1 टू इन्फिनिटी, ओके, और इंक्रीजिंग एट -2 टू -1। अच्छा, वैसे एक चीज़ याद रखना कि जब भी हमारे पास 3 इंटरवल निकलते हैं ना, तो अगर पहले इंटरवल पर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑल्टरनेटिवली चलेगा, दूसरे पे नेगेटिव, तीसरे पे पॉजिटिव, और अगर पहले पे नेगेटिव आ गया तो दूसरे पे पॉजिटिव, तीसरे पे नेगेटिव, ओके। और अगर 4 आते हैं तो 4 की कंडीशंस थोड़ी सी अलग होती हैं। तो अगले में क्योंकि 4 ही आने वाले हैं, हम 6 का ई कर रहे हैं, तो 4 में क्या होता है, या तो शुरू के दोनों प्लस तो अगले दोनों माइनस आएंगे, और अगर शुरू के दोनों माइनस आए तो अगले दोनों प्लस आएंगे। या ऐसा हो सकता है प्लस माइनस या माइनस प्लस। तो शुरू के दो निकाल के पता लग जाता है कि आखिर अगले दो क्या आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसे एफ डैश एक्स। इसमें तो प्रोडक्ट टूल लगना होना है ना, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर पहले का डेरिवेटिव, इनटू में दूसरा सेम। अब पहला सेम और इसका आ जाएगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास। 3 कॉमन है, x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन है, और x माइनस 3 होल क्यूब कॉमन है। तो 3 निकला, x प्लस 1 होल स्क्वायर निकला, x माइनस 3 होल स्क्वायर निकला, तो क्या बचेगा, एक x माइनस 3 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। 3 निकला, x प्लस 1 होल स्क्वायर निकला, x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 बचेगा वेला, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1, ओके। तो एफ डैश एक्स जो हमने पाया यू 3 x प्लस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2। तो 2x माइनस 2 से भी ना 2 कॉमन ही ले लेते हैं, तो 2 3 से लड़ जाएगा, तो हो जाएगा 6, यानी कि x प्लस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस 1। तो एफ डैश एक्स इक्वस टू, जैसे ही हम 0 लेंगे तो x का वैल्यू एक -1 मिलेगा, एक 3 मिलेगा और एक 1 मिलेगा। तो नंबर लाइन देख लेते हैं, कैसी नंबर लाइन बनाई है। हाँ, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, बीच में 0, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा -1 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया। अब नंबर लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो गई है, -1 से 1, 1 to 3 और 3 to इन्फिनिटी, ओके। तो चलिए बारी बारी एक एक पर चेक करेंगे। अच्छा देखो, ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव नहीं आ सकता है ना, हम इसमें डालेंगे वैल्यू, इसमें चेक कर रहे हैं वैल्यू डाल डाल के। ये नेगेटिव नहीं आ सकता, ये नेगेटिव नहीं आ सकता, ये, क्योंकि देखो इन दोनों पे वो तो 6 है, और x प्लस 1 और x माइनस 3 पे तो होल स्क्वायर है, तो कुछ भी डालना है तो उसमें तो पॉजिटिव ही आना है। बस जो लास्ट वाला बचा ना x माइनस 1, वो डिपेंड करेगा कि अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है, ठीक है ना। तो एट एफ डैश एक्स है ना, तो तीनों ब्रैकेट तो शुरू के तो पॉजिटिव ही लिख दो। तो -1 से इन्फिनिटी की -2 डाल रहे हैं, तो इसमें जब -2 -1 तो -3 आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव। ओवरऑल ये नेगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग। अब एट एफ डैश एक्स 0 डाल देते हैं, तो तीनों शुरू के ब्रैकेट तो पॉजिटिव ही आना है। 0 -1 नेगेटिव, ओ ये तो नेगेटिव आ गया, तो मतलब अगले दोनों पॉजिटिव आने हैं। तो एफ डैश एक्स अब तो बस पॉजिटिव 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 है ना। देखो 3 से कुछ भी बड़ा डालेंगे, 1 से कुछ भी बड़ा डालेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इंक्रीजिंग और एट, अरे वो मैंने वो तो लिखा ही नहीं इन्फिनिटी, मतलब पहले मैंने इस पे किया, ये वाला तो इसका है, ये वाला इस दूसरे वाले का है, और ये वाला तीसरे का, और अब चौथे का पता लगा रहे हैं। एट एफ डैश एक्स पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। तो इन दोनों पर तो डिक्रीज कर रहा है और इन दोनों पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो अगले कुछ क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो y इक्वल्स टू log 1 + x और 2x अपॉन
टू प्लस एक्स, और ये इसने बोला है कि इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है कहाँ पर, जी मतलब वो -1 से बड़े पे। तो बस ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेंगे, ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। सेवेंथ में क्या कहता है, y इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस एक्स और 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। डिफरेंस इसने बोला इंक्रीजिंग दिखाना है इसे -1 से बड़े पे, है ना, इंक्रीजिंग ऑन ग्रेटर देन -1। ओके, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 लॉग का होता है ना, इसमें प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल लगाएंगे, 2 प्लस एक्स माइनस 2x और 1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो क्या आ गया ये dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 2x, है ना, और अपॉन में क्या है ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स जो आया हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आगे एलसीएम वगैरह ले लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखते हैं क्या आता है ये, तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4x माइनस 4x अपॉन क्या आ गया 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 4x कैंसिल बाई ये सब कैंसिल हो गए, तो हमने क्या देखा, dy बाई डी एक्स जो आया हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, भाई जीरो से बड़ा आएगा ना, एक्स स्क्वायर कुछ भी करेंगे तो जीरो से बड़ा आएगा, तो मतलब ऑब्वियसली -1 से भी बड़ा ही होगा। ऐसे ही अगर हम 1 प्लस एक्स की बात करें तो ये भी, अगर हम इसमें एक्स के लिए -1 से कुछ भी डालें -1 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, है ना, तो ये भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और इसमें ये भी 2 प्लस एक्स तो ऑब्वियसली होल स्क्वायर है, तो ये भी हमारा ज़ीरो से बड़ा है, तो यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन एक्स इज ग्रेटर देन -1। तो बिल्कुल ऐसा ही 8th में तो आपको फंक्शन निकालना है, 9th में बिल्कुल ऐसा ही है जैसा भी हमने 7th क्वेश्चन किया है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये एक नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि प्रूव दैट लोगैरिथम फंक्शन इंक्रीजिंग 0 टू पाई, ठीक है ना, तो लॉग फंक्शन ले लेते हैं कोई, तो लॉग एक्स ले लेते हैं, तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा ना, तो 1 बाई एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एट 0 टू इन्फिनिटी, तो हैंस इट इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2, 0 टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बारी, ये भी आसान है। ये बोलता है कि एफ एक्स जो है हमें दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग -1 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर ना तो वो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। चलें तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 जैसे ही मैंने लिया, ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना मिल गया मुझे 1/2, तो 1/2। अब हमारे पास इंटरवल है -1 से, हमें पता लगाना था ना -1 और 1 के बीच में है, तो -1 से एक बन गया हाफ, और एक हाफ से लेके बन गया कहाँ तक, 1 तक, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि या तो दोनों पे पॉजिटिव आना चाहिए या दोनों पे नेगेटिव। अगर दोनों पे अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब ये ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा -1 के बीच में। तो पहला इंटरवल ले लेते हैं एट -1 से हाफ, तो अगर हम -1 और हाफ के बीच में कोई वैल्यू डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं इसमें, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और एट हाफ टू 1 डाल देते हैं, चलो 3/4 डाल देते हैं, है ना, 3/4 डालेंगे तो क्या आ जाएगा ये, तो देखते हैं, देखो क्या आ जाएगा ना, 2 इंटू 3/4 -1, तो ये तो कट गया, कितना आया 2, तो 3/2 -1, ये तो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब ये आ तो रहा है इस इंटरवल पे, लेकिन अगर हम फाइनली देखें तो -1 और 1 के बीच में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों आ रहे हैं ना, तो इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 टू
ओ सॉरी -1 to 1। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप कर सकते हैं, cos 2x पता लगाना है कि कहाँ पर इंक्रीज करेगा कहाँ पर डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 14 एक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। इसने बोला कि एफ एक्स ए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है ये। क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द फंक्शन गिवन बाय एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1, ठीक है ना, एज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, है ना। अब हमें दिया हुआ है कि मतलब 1 और 2 पे ये इंक्रीज, देखो 1 और 2 इंक्लूड है, तो हम क्या करने वाले हैं, एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस ए, तो यानी कि f1 इज ग्रेटर देन 0, है ना, पॉजिटिव है ना, ये गिवन है हमें, इंक्रीजिंग है, तो f1 मतलब 2 into 1 प्लस ए ग्रेटर देन 0, यानी कि a इज ग्रेटर देन -2। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो f2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 बिकॉज पॉजिटिव है ना, तो क्योंकि इंक्रीजिंग दिया हुआ है, यानी कि 2 into 2 प्लस ए इक्वल्स टू 0, यानी कि ए इज ग्रेटर देन -4, तो ये हमारी लीस्ट वैल्यूज हो गई हैं ए की, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हमारे को कहता है 15 में फाइंड द इंटरवल, अच्छा डिसजॉइंट है, तो हमें पता लगाना इंक्रीजिंग ऑन आई, मतलब -1 छोड़ के, तो नॉर्मली बस इसे डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा वो उससे बड़ा ही आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 आ सकता है ये एक नंबर में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कि लॉग साइन एक्स, है ना, और ये क्या कहता है, शो करो इंक्रीजिंग ऑन, थोड़ा सा दूर लिखना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, 0 to π/2 मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और डिक्रीजिंग ऑन π/2 to पाई, ओके। तो इसे जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कॉट एक्स, कॉट एक्स मतलब क्या, पहले आएगा 1/sin, और साइन का होता है फिर कॉस एक्स, तो फाइनली ये कॉट एक्स आता है, याद रखेंगे, है ना, लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स और लॉग कॉस एक्स का -tan एक्स। अब कॉट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम जानते हैं कॉट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मतलब इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, है ना। सिमिलरली अगर कॉटेक्स की बात करें तो ये ऑलवेज नेगेटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो मतलब डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π, ओके। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, वो कहता है लॉग सेक एक्स दिया हुआ है हमें, है ना, लॉग सेक एक्स दिया है, हाँ लॉग कॉस एक्स, ये उल्टा दिखाना है, मतलब 0 to π/2 पर डिक्रीज दिखाना है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव दिखाना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, लॉग कॉस एक्स, वो मॉड लगा, मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ब्रैकेट लगाओ या मॉड लगाओ, तो इसे दिखाना है डिक्रीजिंग ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to π/2 और इंक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई, ओके। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स पहले 1/cos आएगा, फिर cos का आएगा -sin, तो फाइनली बन जाएगा tan x। अच्छा tan x फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, लेकिन -tan x तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, -tan x इज नेगेटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई tan x ही तो पॉजिटिव होता है, माइनस लेके चल रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव, सो डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अच्छा tan x सेकंड में नेगेटिव होता है और बाहर एक माइनस है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि -tan x इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो इंक्रीजिंग ऑन π/2 to π, ओके। तो बस ये शो हो चुका है, बाकी के क्वेश्चंस तो आप कर सकते हैं, इजी है। अच्छा एक एग्जाम्पल भी है, वो भी मुझे कराना है ना, एक एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले ही है, वो बोलता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हमें इसको पता लगाना है 0 से 2 के बीच में। तो एग्जाम्पल नंबर ये 13 है, तो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका पता लगाना है 0 से लेके 2 के बीच में। तो देखो हमें इंटरवल गिवन है 0 से लेके 2 है ना, तो मतलब 0 और 2 इंक्लूड है, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं पहले, एफ डैश एक्स साइन का आ गया हमारे पास कॉस एक्स और कॉस का आ गया हमारे पास -sin, तो क्या करने वाले हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कॉस एक्स और साइन एक्स एग्जैक्टली इक्वल कहाँ पर होते हैं? देखें अगर हम, तो फर्स्ट यहाँ दोनों प्लस होते हैं, यहाँ दोनों माइनस होते हैं, यहाँ तो अलग अलग होते हैं ना, साइन प्लस होता है, कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पर कॉस प्लस होता है और साइन नेगेटिव, तो यहाँ पर इक्वल होते हैं। इक्वल मतलब कितने डिग्री पर? 45 पे, और यही इसकी बैक लाइन है, ये भी 45, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 45 और दूसरी कितनी वैल्यू आ गई 180 प्लस 45, यानी कि 5 पाई बाई 4, मतलब पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करें इसकी, तो नंबर लाइन इन्फिनिटी नहीं होगी, 0 होगा और 2 पाई होगा, इंक्लूड है ना, इसलिए मैंने डार्क सर्कल बनाया। पाई बाई 4 यहाँ होगा, ये हॉलो रहेगा, और 5 पाई बाई 4 हमारा यहाँ कहीं होगा। ओके, तो अब हमारे पास ना 3 इंटरवल हो गए। हमारे पास इंटरवल क्या हो गए? 0 से पाई बाई 4, ब्रैकेट देख लेना मैंने कैसा बनाया, 0 इंक्लूड है और 5 बाई 4 इंक्लूड नहीं है। पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, यहाँ पर इंक्रीज रहेगा। तो पहला इंटरवल ले लेते हैं एट 0 टू पाई बाई 4, तो एफ डैश एक्स देख लेते हैं, 0 डाल सकते हैं ना इसमें, तो इसमें 0 डाल देते हैं। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो कॉस 0 मतलब 1 माइनस 0 फाइनली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग। और मैंने 3 वाले में क्या बताया था, अगर पहला पॉजिटिव आया तो दूसरा नेगेटिव, तो दूसरे पे डायरेक्ट लिख दीजिए आप, क्यों इतना कहानी बनाने की, कितनी वैल्यू आएगी क्या आएगी, नेगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग, और लास्ट वाले पे इंक्रीजिंग, यानी कि 5 पाई बाई 4 से, है ना, पाई 2 पाई तक, तो यानी कि एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इन दोनों पर तो इंक्रीज कर रहा है, इस पे और इस पे, और बीच वाले पर डिक्रीज। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही। मान लो हमारे पास ऐसा दिया होता है, यहाँ पर तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया होता है, मतलब मान लो ये दिया होता साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, और वही दिया होता 0 से x a से 2 पाई, तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स साइन का क्या आ जाता है बेटा? कॉस एक्स, और कॉस का क्या आ जाता है? माइनस साइन एक्स। अब जब हम इसको इक्वल टू 0 लेते तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, मतलब कॉस साइन इक्वल तो है न्यूमेरिकली, बट एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है ना। तो अब इसका देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर, है ना, तो ये आ गया, तो ये वाला एंगल कितना है? 45 ऐसी है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 45। ओके, तो यहाँ पर ना साइन और कॉस इक्वल तो होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? पाई माइनस पाई 4, 3 पाई 4, और ये कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 4, एक हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, और एक हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि 7 पाई बाई 4, है ना। तो नंबर लाइन जो है हमारी देखते हैं कैसे बढ़ जाएगी। तो 0 पर तो डार्क सर्कल होगा, इंक्लूड है, और 2 पाई पर भी डार्क सर्कल होगा, है ना, और 3 पाई बाई 4 जैसे हमारा ये हो गया 3 पाई बाई 4, और एक हो गया 7 पाई बाई 4, है ना, इस पे हॉलो रहेगा। तो पहले वाले इंटरवल पर निकाल लेते हैं। पहला वाला इंटरवल क्या आएगा? 0 टू 3 पाई बाई 4, क्या आएगा? 0 टू 3 पाई बाई 4, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, और दूसरा आएगा 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, और तीसरा आएगा 7 पाई बाई 4 से 2 पाई। ओके, तो पहले वाले पे बस पता लगा लेते हैं एफ डैश एक्स। तो 0 डाल रहे हैं इसमें, क्या डाल रहे हैं? 0। तो जैसे ही इसमें हम 0 डालेंगे, तो cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, तो 1 प्लस 0 इज पॉजिटिव, यानी कि पहले वाले पे हमारा पॉजिटिव आया, यानी कि इंक्रीजिंग, तो दूसरे वाले पे नेगेटिव आ जाना यानी कि डिक्रीजिंग, और फिर तीसरे वाले पर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, इंक्रीजिंग। तो ये बस इतना ही है इसमें। कैसा लगा ये टॉपिक आपको बताइएगा, समझ नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं एक बार और फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आप ही की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।